जो पीली नदी है उसके लिए नागपुर में हमने नाग नदी के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रकल्प पूरा किया है, मंजूर किया है। और नागपुर की सब नाले, नदियां और यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, इसमें 2400 करोड़ रुपए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका और 1500 करोड़ एनआईटी और महानगर पालिका लेकर हम ये पूरी अच्छी तरह से बनाने का काम हमने हाथ में लिया है। पिछले 2 साल में आपके इस सब क्षेत्र में ये काम पूरा होगा और नाग नदी में और पीले नदी में जो गंदगी है उससे मुक्ति मिलेगी, ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जो कचरे के डंप यार्ड से अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कचरे को अलग अलग करके उसमें से हमने प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को निकालकर उसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और बाकी का कचरा बायोडाइजेस्टर में डालकर हम सीएनजी, ये गैस बनाने का प्रकल्प शुरू हो गया है। 2 टन पर डे का अभी पायलट प्रोजेक्ट भी चालू हुआ और आने वाले 3 महीने के अंदर 28 टन पर डे कचरे से सीएनजी तैयार होगा। और जब सीएनजी तैयार होगा तो कचरा स्टोर होगा नहीं और इसलिए बहुत बड़े कचरे के यार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सीएनजी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप में से अनेक लोगों के पास हीरो की, होंडा की, बजाज की, टीवीएस की स्कूटर या मोटरसाइकिल होगी। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और अभी 2 महीने पहले मैंने पुणे में सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की, बजाज की, और उन्होंने मुझे बताया कि पेट्रोल की मोटरसाइकिल जो होती है उसका 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है और सीएनजी के मोटरसाइकिल लिए केवल 1 रुपया आता है। अब लोग सीएनजी के, हमने आपके यहाँ ही मैंने इनिशिएटिव लेकर यहाँ एक सीएनजी का पंप भी शुरू करवाया। अब आने वाले समय में अगर आप सीएनजी की मोटरसाइकिल लेंगे, इलेक्ट्रिक की लेंगे, तो अगर आज आप पेट्रोल पर करीब 6 से 8 हजार रुपये महीना खर्चा कर रहे हैं तो आपका खर्चा 3,500 रुपये पे आएगा। आपके कम से कम आधे पैसे बच जाएंगे। और उसके साथ साथ इस शहर में अब आप जो गैस सिलेंडर लेते हैं वो आपके घर पे एक सिलेंडर आता है, पर जैसे आपके घर में पानी आता है वैसे पाइपलाइन से आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आपके घर में गैस भी हम लाकर व्यवस्था करके देंगे। और जो सिलेंडर से करीब 20 से 30% आपकी बचत होगी। हमने इस शहर में, आपने देखा होगा कि लिबर्टी से हमारे कस्तूरबा पार्क से आते हुए इस रोड में कितनी तकलीफ होती थी। पहली बार नागपुर में 3 जगह पर नीचे में रोड, एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो, ये 3 जगह पर हमने बनाया। पारडी में बनाया, वर्धा रोड पे बनाया और ये कामठी रोड पे बनाया। आपको स्टेशन में जाना होगा, एयरपोर्ट पे जाना होगा, कहीं भी जाना, बरडी पे जाना होगा, अब ऊपर के ऊपर आप चले जाते हैं, नीचे जाने की जरूरत नहीं, ट्रैफिक जाम में फंसने की जरूरत नहीं। मैं आपको यह भी विश्वास देता हूं कि पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया इस उत्तर नागपुर में। गड्डी गोदाम चौक पर हमने नीचे में रोड, ऊपर में मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, मद्रास की रेलवे लाइन का आरओबी एक ही ब्रिज पर, और उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, मैंने 4 मंजिली एक ही जगह पर हमने बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। यह नागपुर में हुआ। हमारे युवाओं को रोजगार मिले इसलिए मिहान प्रकल्प शुरू किया। आज हमारे इसमें से करीब 88,000 जिनके नामों से सूची मेरे पास है, उन लड़कों को मिहान में रोजगार मिला।
HCL, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सब वर्ल्ड की हमारी बड़ी बड़ी भारतीय IT कंपनियां नागपुर में शुरू हुई। 49 इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुए। हमारे नागपुर में एम्स आया 1000 बेड का, वो शुरू हुआ। अब हमारे यहां मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज के लिए 1500 करोड़ और मेयो हॉस्पिटल के लिए 1800 करोड़ रुपए मंजूर हुए, ताकि हमारे यहाँ के गरीब जनता को अच्छे क्वालिटी की स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो। उसका भी काम शुरू हुआ। ये कमाल टॉकी चौक से बड़ा ब्रिज बन रहा है और ये जो ब्रिज है डायरेक्ट ताजबाग के बाहर उधर उतरेगा और 2 जगह पर अंडरपास बनाया, एक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन और दूसरा जागनाथ बुधवारी गोलीबार चौक के पहले वहां भी अंडरपास है। पूरा नागपुर बदल रहा है। जो नागपुर में कंक्रीट के रोड हमने बनाया, आपके नीचे भी कंक्रीट के रोड बने। मैं गारंटी देता हूं, आप सब लोग जितने सालों तक जिंदे हैं, आपके बेटे जिंदे और उनके बेटे जिंदे, तब तक इस रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। ऐसे मजबूत रहेगा। ताजबाग का भी हमने सौंदर्यीकरण किया। आपको याद होगा, एक फिल्म एक्टर है, बहुत प्रसिद्ध थे, संजय खान। अब हम युवा थे तो संजय खान और मुमताज के पिक्चर आते थे। अब तो जवान लड़कों को पता है, हमको शाहरुख खान और सलमान खान की पता है। वो 1-2 महीने पहले मेरे घर पर आए थे। हवाई जहाज से उतरकर पहले उन्होंने जाके ताजबाग में दर्शन किया बाबा ताजुद्दीन बाबा का, और देखकर इतने खुश हुए। तो उन लोगों से पूछा कैसे हुआ, तो उन्होंने मेरा नाम बताया। बाद में मेरे घर पर आए और मेरे पैर छूने लगे। मैंने बोला, आप 80 साल के, मेरे पैर क्यों छूते हो? बोले, आपने बाबा की जिंदगी बदल दी, इतना बड़ा काम किया कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये तो आपके आशीर्वाद से काम हुआ। दीक्षा भूमि पर ये पूरा काम हमने पूरा किया। ये कंपाउंड वाल मैंने पालक मंत्री था तब बनाई। स्टेनलेस स्टील का पाइप का रेलिंग बनाया। ये चिकाटे करके NIT के ऑफिसर थे, बाद में वो ट्रस्टी थे दीक्षा भूमि के। पानी नहीं था दीक्षा भूमि पर, मैंने रामदास पेट से वहां से पानी लाया और दीक्षा भूमि पर पेड़ लगाने का काम किया, बगीचा तैयार किया। बाबा साहब अंबेडकर जी का साहित्य का म्यूजियम चिचोली में देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र सरकार से मंजूर किया। ये जो कामठी का ड्रैगन टेम्पल है, ये हमने उसके लिए करीब करीब 100 करोड़ रुपए दिए, वो अच्छा बना। यानी आप देखिए कि नागपुर में हमने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट करने वाला काम नहीं किया। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के दिए। आपके बाजू में इसी रोड पर कभी ने लॉटरी निकाली उनके। उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर और सिगड़ी 9.5 करोड़ लोगों को दी। आयुष्य योजना में हार्ट और कैंसर के जो पेशेंट थे उनके सेवा के लिए योजना शुरू की। मुझे बताइए, क्या कोई योजना में हमने लिखा था कि दलित समाज के और मुस्लिम समाज के लोग अप्लाई ना करें, अर्जा ना करें? ऐसा कहीं लिखा था? कहीं नहीं लिखा था। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। मैं तो जात पात, पंथ, धर्म, भाषा इसके आधार पर कभी मैंने काम ही नहीं किया। मैंने कहा कि जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, पर इस उत्तर नागपुर में ये जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भवन है, ये भी हमारी सरकार ने बनाया। RTO का ऑफिस हमने ही बनाया। यहाँ के आमदार बड़े अच्छे हैं, वो जो भी बोलते हैं वो मैंने बनाया बोलते हैं। एक बार गलती से एक कार्यकर्ता गया, साहब मुझे लड़का हुआ, मेरे कारण ही हुआ मुझे। सब मेरे कारण।
तो यहाँ उत्तर नागपुर का विकास करने में हमने कोई भेदभाव नहीं किया। जहां वोट मिले वहां भी काम किया, जहां नहीं मिले वहां भी काम किया। जहां वोट मिले वहां पानी पहुंचाया, जो नहीं मिला वहां भी पहुंचाया। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि और भी बहुत कुछ काम करना है। और ये जो सब कुछ काम हम कर सके, इसका श्रेय मुझे नहीं है या हमारे पार्टी को नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए आप जैसे जनता को है, नागपुर की जनता को है। अगर आप हमको वोट नहीं देते और हमारे हाथ में अगर ताकत नहीं पैदा करते तो हम कहां से काम कर सकते थे। हमारे यहां हर जगह पर आपका जीवन कैसे सुसह्य हो, ये हमने कोशिश की। और आने वाले समय विश्वास देना चाहता हूं, अगले 3 साल में जो मिहान में 88,000 लोगों को रोजगार मिला है, ये संख्या हम 2 लाख के ऊपर लेकर जाएंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इधर शांति नगर का भी पुल हुआ, ये रिंग रोड पूरा मैंने बनाया, कंक्रीटिंग किया। और अब मैं नई बस चला रहा हूं। 170 करोड़ रुपए मेरे विभाग से मैंने मंजूर किए है। वो हिंदुस्तान में पहली बार ये बस शुरू हो रही है। ये रिंग रोड से चलेगी, दोनों बाजू से 10-10 मिनट में आएगी। ये 18 मीटर है, एयर कंडीशन है, एग्जीक्यूटिव चेयर है, चेयर के सामने टीवी है। और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है, वैसे बस में बस होस्टेस है। चाय पानी नाश्ता मिलेगा। और ये इलेक्ट्रिक का फ्लैश चार्जिंग है, पहली बार। ये 135 सीटर की बस है, 18 मीटर। वो बस खड़ी रहेगी बस स्टॉप पर, ऊपर से फ्लैश चार्जर आएगा, आधा मिनट में बस चार्ज होगी, 40 मीटर चलेगी। ये हिंदुस्तान में पहली बार ये बस इस उत्तर नागपुर के जाने वाले रिंग रोड पर शुरू हो रही है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये मेट्रो बन गई, अब कामठी तक जा रही, उधर हिंगना तक जा रही, यहां से बुटीबोरी तक जा रही। और पूर्व नागपुर में पारडी से भी आगे जो इंडस्ट्रियल एरिया, वहां तक जा रही है। आज नागपुर में लोग 2 लाख 2.5 लाख लोग रोज मेट्रो में जाते हैं। नागपुर में अच्छे अच्छे मार्केट्स हमको बनाना है। लोग फुटपाथ पर पाव भाजी और पानी पूरी खाते, इसके बजाय उतने ही पैसे में फूड मॉल बनाएंगे, फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट बनाएंगे। रास्ते पर बकरे काटते और वही मटन लेके घर में ले जाते। आप केवल मटन नहीं लेके जाते, आप बीमारी अपने घर में ले जाते हैं। हम फिश के लिए, मटन के लिए एयर कंडीशन मार्केट बनाएंगे। ये शहर को हमने सर्व दृष्टि से अच्छा बनाने की कोशिश की है। जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर हमने राजनीति नहीं की है। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहयोग किया। पर उत्तर नागपुर से इस बार मैं 32,000 वोटों से पीछे था, क्योंकि लोगों को गुमराह किया गया। उनको बताया गया कि ये नितिन गडकरी चुनकर आएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत का, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। हम ना संविधान बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना बदलने की किसी की हिम्मत है। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैंने LLB किया है। आपको पता होगा कि 4 पार्ट में हमारा संविधान है। और पहला पार्ट जो है वो संविधान के मूलभूत तत्व है, प्रिएम्बल उसको बोलते हैं। और ये जो संविधान के जो मूलभूत तत्व है, उसमें बाबा साहब की समिति ने उस समय लिख कर रखा है कि ये बदल नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट में केस हुई, और केस होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 10 न्यायमूर्ति के खंडपीठ ने निर्णय दिया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। अब ये मूलभूत तत्व कौन सी थी? लोकतंत्र, समाजवाद,
धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल ही नहीं सकते। तो जो 3 पार्ट में संविधान था वो 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में बदल सकता है। पर आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि 1975 में इमरजेंसी क्यों आई? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ निर्णय दिया, और वो निर्णय देने के कारण इंदिरा जी ने इमरजेंसी तो लाई कांग्रेस पार्टी ने, पर उन्हें बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखा। और बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो फिर से एक बार वो दुरुस्ती करके संविधान को बचाने का काम जनता पार्टी ने किया, और हमारे खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। लोगों के मन में जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज को कह रहे कि बाबा साहब का संविधान बदलेंगे, मुसलमानों को कहते हैं कि ये अगर चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, आपके सुरक्षित रहना है तो पंजे पर मोहर लगाओ। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम आतंकवादियों के विरोध में जरूर है, जो घुसखोरी करते हैं उनके विरोध में जरूर है, पर हमने कभी मुसलमानों के विरोध में नहीं है। हम ये मानते हैं कि सबको, चाहे धर्म जिसको मानते हैं उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या बौद्ध विहार में जाने का अधिकार है। हम सब भारतीय हैं और हम एक है, यही बात हमने रखी है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों के मन में जहर फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, और इसलिए मैं आपके सामने आया हूं कि ये जो चुनाव है ये मिलिंद माने के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके तकदीर का और आपके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। ये 10 साल जो काम हमने नागपुर में किया, विदर्भ में किया, महाराष्ट्र में किया, वो आपके सामने है। इन्होंने क्या किया? केवल झूठे वादे किए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, 20 कलमी, 40 कलमी, 8 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, प्राथमिक स्कूल खोली कांग्रेस वालों ने। और ये टीचर्स को कहते हैं तुमचा अर्धा पगार आम्ही, अर्धा पगार तुम्ही, ना जात पर ना बात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी, हाथ पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, और आगे एक पाव डटा, गरीबी हटा, हो गया। इससे सावधान रहिए, यह आपके तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। आपने मुझे 10 साल मंत्री बनाया तो नागपुर की तस्वीर बदल गई। इसके पहले कौन सांसद था, क्या काम किया था उन्होंने, मैं किसी का नाम नहीं लेता। 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, वो 10 साल में हमने नागपुर की तस्वीर को बदल के दिखाया। ये काम हमने किया। पूरे देश में कहीं भी आपके रिश्तेदारों के जाइए, पूछिए, कभी 24 घंटे पानी मिलता है? एक भी का शहर नहीं है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि मिलिंद माने के रूप में एक उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर, जिसने दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या है सिकल सेल की, लोगों की सेवा करने का काम ईमानदारी से जिसने किया, ऐसे हमारे डॉक्टर मिलिंद माने, डॉक्टर रुगवानी खड़े हैं वहां। मैंने खुद दलित समाज के 10 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से 50 लड़कों का बोन मैरो करने के लिए रिलायंस के मुंबई के हॉस्पिटल में उनके बोन मैरो के ऑपरेशन करा कर दिए। 50,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन करके दिए, 1 लाख लोगों को चश्मा लगा के दिया। हमारे जिनके पैर नहीं थे 800 लोगों को पैर लगा के दिए, 1,500 लोगों को कान की मशीन लगा के दी,
और दिव्यांगों के लिए पूरे देश में पहली बार दिव्यांग पार्क हमने पूर्व नागपुर में बनाया। और अब मैं उत्तर नागपुर में कमाल चौक में मैं ये कह सकता था कि उत्तर नागपुर ने मुझे लीड नहीं दिया, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं कह सकता था, क्योंकि मैं उत्तर नागपुर से भरोसे चुन के नहीं आया हूं। पर मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने मां के स्मरणार्थ प्रभाकर राव येवले जी है क्या, उन्होंने जगह दी और कमाल टॉकीज चौक में बड़ी बिल्डिंग बनाई है। वहाँ MRI, CT स्कैन, डायलिसिस, एक्सरे, पैथोलॉजी टेस्ट, जो MRI 12,000 रुपये में होता है वो 800 रुपये में होगा गरीबों के लिए। जो CT स्कैन 6,000 रुपये में होता है वो 600 रुपये में होगा। जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी के रिपोर्ट के लिए 12,000 रुपये लगते वो 200 रुपये में होगा। एक्सरे 100 रुपये में होगा, डायलिसिस 100 रुपये में होगा, क्योंकि हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, ये हमारा विचार है, हमारा मिशन है, हमारा आत्मा है। और राष्ट्र की अगर प्रगति और विकास करना है तो सुशासन और विकास चाहिए, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के साथ इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उनकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और एक दिन उनको, जिस दिन तक रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलता, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्देश्य है।